नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, इस बार के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को लेकर कई तरीके की खबरें चल रही थी। कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव इस बार सर्वे के आधार पर, लोगों के पहचान के आधार पर, उनके काम के आधार पर, ग्राउंड पर उनके द्वारा किए गए कामों के आधार पर, जनसंपर्क के आधार पर टिकट बांटने वाले हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने जब से टिकटों का बंटवारा शुरू किया, उसके बाद से कई विधानसभा क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है। राबड़ी आवास के बाहर क्या हाल हुआ था, 2 दिन पहले रात में हमने देखा कि आरजेडी के ही एक यादव नेता तेजस्वी यादव के गाड़ी के आगे कूद गए, कहा कि मेरे ऊपर चढ़ा दीजिए, अगर टिकट ही बेचना है, कार्यकर्ता से केवल झंडा ही ढोवाना है, तो फिर झूठ मूठ का भरोसा और आश्वासन मत दिया कीजिए, पहले से ही बता दीजिए। और देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि लालगंज में भी मुन्ना शुक्ला के साथ खेला हो गया है। मुन्ना शुक्ला, कहा जा रहा था कि वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, गोपालगंज में भूमिहारों को साधने के लिए मुन्ना शुक्ला का इस्तेमाल आरजेडी करेगी, A to Z समीकरण के सहारे आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या हो गया, आज लालगंज बंगले पर अन्नू शुक्ला ने भीड़ बुलाई है। क्यों बुलाई है? क्योंकि खबर है कि उनका टिकट काट दिया गया है। महागठबंधन में यह सीट आरजेडी नहीं, कांग्रेस लड़ेगी, और कांग्रेस ने वहां पर एक बनिया समाज के कैंडिडेट को टिकट भी थमा दिया है। यह खबर निकलकर सामने आई है। और उसके बाद से लालगंज में बगावत है। लालगंज के भूमिहारों में ही नहीं, यादवों में भी बगावत है कि जो इतने दिनों से, महीनों से, सालों से आरजेडी का झंडा बुलंद कर रहे थे, जिनके भरोसे आप पूरे तिरहुत में, सारण में, चंपारण की राजनीति करने का दावा ठोक रहे थे, आखिर आपने उनका टिकट कैसे काट दिया? अन्नू शुक्ला राजद का प्रचार कर रही थी, चारों तरफ घूम रही थी। उनकी बेटी शिवानी शुक्ला ने तो पूरे लालगंज में एक अलग ही माहौल पैदा कर दिया था मुन्ना शुक्ला के लिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन फलाफल क्या निकला है? खबर यही है कि अन्नू शुक्ला का टिकट काट दिया गया है, मुन्ना शुक्ला के परिवार का टिकट काट दिया गया है। और उसके बाद आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये लालगंज बंगले की है, यानी कि मुन्ना शुक्ला के बंगले की तस्वीर है। कितने बड़े संख्या में समर्थक वहां पहुंचे हुए हैं, वहां पर बातचीत हो रही है, आगे की रणनीति बन रही है, क्योंकि मुन्ना शुक्ला पीछे नहीं हटने वाले। अन्नू शुक्ला फिर से ताल ठोकते आपको दिखाई दे सकती हैं। अगर टिकट नहीं मिला तो फिर निर्दलीय, वक्त नहीं बचा है, कल आखिरी दिन नामांकन का। और ऐसे में आखिरी वक्त में जब इस प्रकार कोई फैसला सामने आता है, उसके बाद एक राजनेता क्या करेगा? इंतजार में बैठा था, यह हर कोई कह रहा था, हर चैनलों पर चल रहा था, यहां तक कि पार्टी के अंदर से भी हमें ये खबरें लगातार मिल रही थी कि अन्नू शुक्ला का टिकट कंफर्म है, उसमें तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है। अगर राजद में किसी भूमिहार चेहरे का सबसे पहले टिकट कंफर्म माना जा रहा था, तो वो नाम है अन्नू शुक्ला का, मुन्ना शुक्ला की पत्नी का। लेकिन देखिए, कुछ दिन पहले जेडीयू छोड़कर राजद में आए, मटिहानी से बोगो सिंह टिकट ले जाते हैं, परबत्ता से संजीव कुमार टिकट ले जाते हैं। लेकिन जो सालों से ग्राउंड पर मेहनत करके राजद को मजबूत कर रहा था, तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए घर घर जनसंपर्क अभियान चला रहा था, राजद के द्वारा लाई गए योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहा था कि सरकार आएगी तो क्या काम करेंगे, मुजफ्फरपुर की राजनीति में, वैशाली की राजनीति में जो हर समय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ खड़ा था, उनका टिकट काट दिया गया है। यह खबर आ चुकी है कि यह सीट पिछली बार भी कांग्रेस के खाते में थी, इस बार भी कांग्रेस के खाते में जाएगी, भले ही कांग्रेस वहां से कभी चुनाव ना जीत पाए। देखिए, राजद ने लालगंज सीट पर चुनाव आखिरी बार 2005 में लड़ा था और हार गई थी। कभी राजद इस सीट पर चुनाव जल्दी नहीं लड़ती है, अगर गठबंधन में है तो गठबंधन के घटक दल ही लड़ते हैं।
चाहे आप 2015 की बात कर लीजिए, उस समय यहाँ पर जेडीयू से चुनाव लड़े गए, फिर 2010 में लोजपा से कैंडिडेट उतारे गए, 2020 में कांग्रेस से कैंडिडेट उतरे। तो यहाँ की राजनीति कुछ इसी प्रकार की रही है कि राजद हमेशा से एक कदम पीछे अपने आप को रखती है और सहयोगी दलों को वहीं उतारती है, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं आते हैं। जब भी राजद किसी से गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरे और दूसरे दल से कोई मैदान में उतरते हैं, वो चुनाव हार जाते हैं। मुन्ना शुक्ला पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, लगभग 28,000 वोट उनको मिला था, और जो यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे लगभग इतने हजार वोटों से चुनाव हारे थे, जबकि वो महागठबंधन के कैंडिडेट थे। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार लालगंज में मुन्ना शुक्ला के परिवार का टिकट क्यों काट दिया गया, जब ये माना जा रहा था कि मुन्ना शुक्ला को भूमिहार चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब मुन्ना शुक्ला के क्या सजगता होने के कारण ये कर दिया गया, या फिर पीछे कुछ और कारण है? आरोप तो यही लग रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने टिकट को बेच दिया, करोड़ों की डील की खबर लगातार आती है, यही आरोप लग रहे हैं। अब देखना है, क्योंकि महागठबंधन में अभी तक सीटों पर कोई फैसला औपचारिक तौर पर नहीं हुआ है। सिंबल बांटे जा रहे हैं, लेकिन अब तक घोषणा नहीं हुई कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा महागठबंधन के अंदर। और ऐसे में अन्नू शुक्ला, शिवानी शुक्ला उनकी बेटी, अपने बंगले पर सैकड़ों समर्थकों के साथ आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। जाहिर है ये परिवार राजनीतिक परिवार रहा है और चुनाव लड़ने से कभी पीछे नहीं हटा है, संघर्ष करने से भी पीछे नहीं हटा है। और उम्मीद वहां के लोगों को यही है कि एक बार फिर से अगर टिकट कट भी गया तो मुन्ना शुक्ला का परिवार चुनावी मैदान में जरूर उतरेगा। अगर उतरता है तो नफा किसे, नुकसान किसे, ये बड़ा सवाल होगा। और देखना होगा कि अभी महागठबंधन का क्या होगा, क्योंकि सहनी जी रहेंगे या चले गए, अभी इस पर कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है। कांग्रेस और आरजेडी के साथ भी ये समस्या है कि एकाध सीटों पर दोनों ने ही अपने अपने सिंबल दे दिए हैं। तो बड़े कह सकते हैं कि मुश्किल हालात में महागठबंधन है, और उसी मुश्किल हालात में लालगंज विधानसभा की सीट है। पिछली बार यहां से बीजेपी के संजय सिंह जीते थे, बीजेपी ने फिर से उन पर टिकट दिया है, उन्होंने अपना नामांकन पर्चा भी आज भर लिया है। और विपक्षी खेमे से कैंडिडेट जिनको बनाया गया है, उनके तो नाम भी हम शायद पहली बार सुन रहे थे। हमको लगता है लालगंज के लोग भी उनका नाम पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन ठीक है, क्या सोचकर बनाया गया होगा, क्यों टिकट दिया गया होगा, ये महागठबंधन और कांग्रेस के नेता जानते होंगे। लेकिन इस पर आरजेडी क्या एक्शन ले रही है, क्या उसने इस पर सहमति दे दी है, ये बड़े सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। और राजद का कैडर भी जो लालगंज में है, वैशाली में है, वो भी सुनना चाहता है, जानना चाहता है कि तेजस्वी यादव कह रहे थे कि इस बार हम मजबूती से टिकट बांटेंगे, जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट बांटेंगे, सर्वे कराकर टिकट देंगे। लेकिन टिकट मिल किसको रहा है, और क्या कांग्रेस ने आरजेडी के नाक में दम कर दिया है कि बिना आरजेडी के सहमति के वो सिंबल बांट रही है? बड़े सवाल है, इंतजार करना होगा। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।